हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला इंटरमीडिएट को बोलते हैं, उसके फिजिक्स के जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो होपफुली ये एपिसोड आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो है क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के रिलेटेड है। और इसके अंदर में जो नया पैटर्न है जो बिहार बोर्ड का, उसके अंदर में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 35 क्वेश्चन जो आपको करना है। 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन करना है और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है कि इन एन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली, ऑप्शन इज रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऐसा क्यों? क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला है हमारा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दैट मीन्स इसमें आर जो है हमारा रेसिस्टेंस है। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि इन एन ऐसे सर्किट पावर इज लॉस्ट इन द रेसिस्टर इज द ओनली कंपोनेंट एसी सर्किट दैट डिसिपेट्स एनर्जी। यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कह सकते हैं हम लोग द पावर लॉस इन एसी सर्किट इज प्राइमरी ड्यू टू द रेसिस्टिव कंपोनेंट, और इसका फॉर्मूला ये होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। द पावर ऑफ एन एसी सर्किट इंक्रीजेस व्हेन रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। द पावर ऑफ एसी सर्किट डिक्रीजेस व्हेन इंडक्टर और कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द रेजिस्टर। और एक चीज लास्ट पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि द इंडक्टर एंड कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बट दे डू नॉट डिसिपेट एनर्जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटर और एंड इंडक्टर, ये दोनों जो है कैपेसिटर और इंडक्टर, ये दोनों एनर्जी स्टोर करता है। इसका काम है एनर्जी स्टोर करना, ना कि डिसिपेट करना। सो ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिंग, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन आई इक्वल टू, ये इक्वेशन में लिख दे रहा हूं यहां पर, इक्वेशन है आई इक्वल टू 0.6 साइन है यहां पर, साइन पाई टी, 100 पाई टी। तो एक्चुअली इक्वेशन हमारा बनता है जो बेसिक इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग देखेंगे यहां पर हमें चाहिए इसमें जो निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कह सकते हैं इसमें कि फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा ओमेगा की जगह देखो क्या है आपका, ओमेगा की जगह क्या है हमारा 100 पाई, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई। यहां पर पाई से पाई कट जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 100/2, दैट मीन्स 50 इज द करेक्ट आंसर। 50 जो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 50 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ड्यूरेशन में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो उसमें यूज करते हैं हम लोग डीसी करंट। इसके पीछे रीजन ये है कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट cannot be used because it causes the ions to move back and forth। आयन जो होता है, जैसे इसमें आप आयन रखेंगे प्लस आयन वगैरह प्लस माइनस, तो इसमें ये आयन जब करंट पास कर अल्टरनेटिंग करंट करने के बाद ये मूव करना शुरू कर देगा बैक एंड फोर्थ, और जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिपोजिटिंग ऑन सरफेस पर डिपोजिट होने से वो रोकता है। दैट्स वाई डीसी करंट यूज होता है, क्योंकि ये इसकी वजह से बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेज एन इलेक्ट्रिक करंट टू डिपोजिट ए लेयर ऑफ मेटल ऑन टू सरफेस। दिस प्रोसेस यूजेज एन एनोड एंड कैथोड। इस प्रोसेस के दौरान एनोड और कैथोड यूज होता है। द एनोड इज सप्लाइड विद डीसी व्हिच ऑक्सीडाइजेज एंड डिसॉल्व्स इट्स मेटल atoms in the electrolyte solution. The DC facilitates the transfer of electrons, allowing the metal ions to deposit onto the surface of the object being electroplated. The main objective of electroplating are to improve appearance, provide corrosion resistance and enhance wear resistance। मतलब मेन रीजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होता है corrosion। आप लोग ध्यान देना, corrosion से इसमें क्या होता है, corrosion से जंग लगने से बच जाता है। That's why हम लोग DC करंट यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए लार्ज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय। तो वर्चुअल इमेज जो लार्ज फॉर्म होता है वो बेसिकली कन्वेक्स मिरर ऑप्शन, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
आप लोग देखें यहां पर कि कनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर डालने के बाद यहां पर जो यदि फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज जो बनता है, यदि इमेज बनाए हम लोग तो देखेंगे कि इमेज जो है कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर हुआ और यहां पर कुछ इस तरह से डेविएट हो जाएगा और इसमें फिर यदि फोकस पर यहां पर जाएगा इमेज तो कुछ इस तरह से बैक डायरेक्शन में इमेज, ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश बैक डायरेक्शन में और इन लार्ज इमेज बनता है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यहां पर पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट आर P1 एंड P2। पावर जो है दो लेंस है, P1 P2 है, P1 है पहले का और P2 है। एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन जब दो फोकस हो तो इक्विवेलेंट फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट मींस पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग यदि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 इज द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम। वेवलेंथ किस कलर का मिनिमम होगा? ऑप्शन वायलेट, येलो, ब्लू और रेड। तो आपको ये विबग्योर याद रखना है, विबग्योर। और इसके अंदर में जो वेवलेंथ का जो पैटर्न इस तरह से होता है कि वायलेट का मिनिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है 380 से 450 के बीच में इसका वेवलेंथ होता है, जबकि रेड का मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है 620 से 750 के बीच में। और इसमें वेवलेंथ इंक्रीज करता है, ये ध्यान देना हमें, विबग्योर में इंक्रीज करता है। जैसे आप लोग सबको पता है V फॉर वायलेट, E फॉर इंडिगो, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। यदि दो तीन पॉइंट की हम बात करें तो द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इज ए नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ह्यूमन्स बीइंग्स कैन सी। ईच कलर इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हैज ए डिफरेंट वेवलेंथ। सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। द कलर ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम आर commonly remembered by the acronym VIBGYOR. The wavelength of light determines how it refracts through a prism. Wavelength ही डिस्क्राइब करेगा कि ये कैसे रिफ्रैक्ट करता है, मींस रे क्रॉस होता है, which is why each color appears in a different place in a rainbow. जब हम लोग यदि प्रिज्म से क्रॉस कराए तो बिल्कुल क्लियरली हमें ये पैटर्न दिख जाता है। वायलेट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। वायलेट के पास क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि रेड के पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हम ये समझे कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डिक्रीज होगा और वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो ये सारा पॉइंट था, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। किसकी वजह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है? डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन। तो एक दो पॉइंट आपको समझना है कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स सच एज रेन ड्रॉप्स और फॉग एंड इट इज रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्लेक्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन के अंदर में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड दोनों आ जाता है। तो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन इज द करेक्ट आंसर। डिस्पर्सन जो हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें रिफ्लेक्शन का, तो when light passes from air to water it slows down and bends, this is called refraction. रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि लाइट यहां से आए और क्रॉस कर गया, एक लेयर से दूसरी लेयर में क्रॉस कर गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के अंदर में लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। यहां पर यदि आप कोटिंग कर देंगे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग कह सकते हैं क्या कि डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन को ऐसे डिफाइन करें, द लाइट सेपरेट्स इनटू इट्स डिफरेंट वेवलेंथ और कलर्स। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट अस सपोज कि एक लाइन है, इस पर चार्ज Q है और लेंथ L है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दैट मींस कूलम्ब पर मीटर कर सकते हैं, कूलम्ब पर मीटर। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
कूलम पर मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, कूलम पर मीटर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसके अंदर में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू होता है फोर्स बाय क्यू, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का जो है डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और चार्ज का करंट इंटू टाइम होता है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि मास का कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस एल टी के पावर -2, करंट का होता है एम्पियर और टी का होता है टाइम टी। इसको सॉल्व करने के बाद कह सकते हैं कि एम का एम ही रह जाएगा, एल का एल, टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये देखते हैं कि ये सब के बाद ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1, दैट मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, हम लोगों ने चार्ज का क्वांटाइजेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू NE, दैट मींस टोटल चार्जेस क्वांटाइज्ड, दैट मींस इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, जिसका वैल्यू होता है E का वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। तो यहां पर N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू 8 है, और E का वैल्यू क्या होता है हमारा, E का वैल्यू है, E का वैल्यू, अच्छा इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस N का वैल्यू हमें निकालना है, N का वैल्यू हमें निकालना है, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19, और टोटल चार्ज का वैल्यू दे रखा है 8 कूलम। तो कह सकते हैं कि N इक्वल टू Q बाई E, दैट मींस Q की जगह 8 बाई 1.6 × 10⁻19, इसको सॉल्व 10 पॉइंट हटेगा 0, 16 5 जा, दैट मींस 5 × 10 पावर में -19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आंसर देखते हैं तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो होपफुली ये 10 क्वेश्चन हमने बनाया, अभी आगे नेक्स्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।